तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्र में। दोस्तों, पीटी की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं हैं। आपकी परीक्षाएं बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं और कल की डेट में या दूसरी पाली में जिनकी भी परीक्षाएं हैं उनको भी हमारे तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और ऐसा इस बार लग रहा है कि पीटी परीक्षा केंद्रों पर आप सकुशल पहुंचें, ये एक सबसे बड़ी जो है दुआ होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा रस्तों-कस है। एक परीक्षा देने के लिए जो संघर्ष है उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष जो है इसमें जो है सेंटर्स तक पहुंचना, मतलब परीक्षा पास करने में जितना संघर्ष नहीं करेगा छात्र, उतना पहुंचने में और सारी चीज़ों को मैनेज करने में कर लेगा। तो स्थिति बहुत ही भयावह है। हर एक जो जगह है, स्टेशंस हैं, बस स्टॉप है, ऑटो रिक्शा, हर चीज़ में मारामारी है और अफरा तफरी का काफ़ी माहौल है। हालांकि अतिरिक्त बसें चलाने की बात कही गई थी, चल भी रही हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है। 37 लाख का आवागमन बहुत ही ज़्यादा है। छात्राएं हैं तो उनके साथ अभिभावक भी हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। खैर, आपको इन समस्याओं को टैकल करना होगा और परीक्षा सकुशल देते हुए अच्छा परसेंटाइल, एक अच्छा स्कोर लाना होगा और इसके लिए धैर्य बनाकर रखना होगा। और साथ ही साथ कुछ एक जो चीज़ें हैं उनको काफ़ी बारीकी से आपको समझना होगा। तो चलिए आगे वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों, पहला दारोमदार तो यही होगा, सही से ओएमआर सीट को भरें, अन्यथा कोई भी आपका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी शनिवार और रविवार को जिले के 64 केंद्रों पर परीक्षा लेगा। परीक्षा दोनों दिन दो दो पालियों में सुबह 10 से 12। खैर, इसमें जो है ये सब बताया गया है। ओएमआर पत्रक को सावधानी पूर्वक भरना है, अन्यथा उनका मूल्यांकन नहीं होगा। इसमें क्या कुछ भरना है? अभ्यर्थी अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र कोड, ये 5 अंकों का रहेगा। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न पुस्तिका सीरीज नहीं आपको भरनी है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक इस बार एक नया इंप्लीमेंटेशन हुआ है। परीक्षा तिथि और पाली, ये सारी प्रविष्टियां आपको सावधानी पूर्वक काली या नीली बॉल पॉइंट पेन से भरना है। मेरी सलाह रहेगी कि आप काला बॉल पॉइंट पेन को इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। गलत प्रविष्टि भरने पर ओएमआर का मूल्यांकन नहीं होगा और अभ्यर्थी निरस्त की स्थिति में स्वयं जिम्मेदार होगा। परीक्षा के बाद आयोग के संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार भी नहीं होगा और ये हमेशा से हर एक एग्जाम में होता है। पूर्व में टीटी समेत अन्य भर्ती और अर्हता परीक्षा में गलत ओएमआर भरने के कारण हजारों अभ्यर्थियों की कॉपी का मूल्यांकन नहीं हो सका है। तो अभ्यर्थियों को सलाह है कि परीक्षा देने के 2 घंटे पहले पहुंच जाएं और गेट पर परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले ही पहुंच जाएं। और दोस्तों, ओएमआर भरने में आप जो है काफ़ी सतर्कता रखें। कुछ लोग क्या होता है कि आइंस्टीन बनने लगते हैं, वो कहेंगे कि हमें रोल नंबर मालूम है, याद है, लेकिन आप पहले प्रवेश पत्र को साइड में रख लीजिए और एक एक डिजिट मिलान कर लीजिए। पहले आप अपने अनुक्रमांक को मतलब कि देखिए कितनी डिजिट्स हैं और फिर इसके बाद आप ओएमआर पत्रक के जो भी डिजिट हैं, कॉलम हैं, उनको मिलाइए, कम ज़्यादा ना होने पाए। आपने कितने फिल कर लिए, कितने बचे हैं, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। कभी कभी जल्दबाजी में इधर उधर आप कर देते हैं, क्योंकि नज़रें थोड़ी सी तिलमिला जाती हैं ओएमआर भरने में। तो ये आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है और बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, ओएमआर ही भरनी है। अब दोस्तों, देखा जाए तो परीक्षाओं के लिए रोडवेज ने 600 बसों का जो संचालन है वो भी किया है। प्रवेश पत्र की हार्ड कॉपी जरूरी है। देखिए, परीक्षा के नोडल अधिकारी एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया है कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। 10 आरक्षित होंगे। 83 स्टैटिक मजिस्ट्रेटों में 24 आरक्षित रखे गए। उन्होंने बताया परीक्षा केंद्र से 20 मीटर की दूरी पर कोई भी फोटो स्टेट की मशीन की जो दुकान है वो नहीं खुलेगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग की जाएगी। कैलकुलेटर के अलावा अन्य प्रतिबंधित सामग्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी, तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। दोस्तों, देखा जाए तो सरकारी विभागों में खिलाड़ियों की जो जल्द भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। सभी विभागों से मांगा गया है समूह ग के रिक्त पदों का ब्यौरा। तो राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जल्द ही विभिन्न सरकारी विभागों में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए
जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जल्द ही इस श्रेणी के पदों पर खिलाड़ियों के भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी विभागों में समूह ग के श्रेणी में पदों पर नियुक्ति करने का फैसला लिया गया था। इसके तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सभी विभागों में 2% पदों को आरक्षित करते हुए भर्ती किया जाना है। तो इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, बहुत जल्द इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। दोस्तों RO की टाइपिंग हो गई है। टाइपिंग टेस्ट में 1995 में से 1274 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। ये बात हो रही है सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की टाइपिंग टेस्ट की। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर ये मामला निकल के आया है। दोस्तों अगली अपडेट है TGT PGT से संबंधित। डेडलाइन पर खरे नहीं उतरे, फंसी है 4895 पदों पर भर्ती। तो यहाँ पर सदस्य न होने के कारण शिक्षकों और प्रधानाचार्य के 4895 पदों पर भर्ती फंसी हुई है। दीपक कुमार अग्रवाल के मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 29 अगस्त को हाईकोर्ट में कहा था कि 6 हफ्ते में सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस हिसाब से 14 अक्टूबर तक सदस्य मिल जाने चाहिए, लेकिन ये डेडलाइन बीतने के बावजूद सदस्यों का अभी तक चयन नहीं हो सका है। यह स्थिति तब है जब चयन बोर्ड में 8 अप्रैल से ही सदस्यों के सभी 10 पद खाली हैं। अध्यक्ष वीरेश कुमार रूटीन काम ही देख रहे हैं। इसी का नतीजा है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT के 4163 पदों पर आवेदन लेने के बाद 4 महीना बाद भी परीक्षा तिथि नहीं हो सकी है। TGT PGT के लिए 16 जून तक आवेदन लिए गए थे। वहीं प्रधानाचार्यों के 632 पदों पर भर्ती के लिए 2013 में शुरू हुई प्रक्रिया भी साक्षात्कार होने के बावजूद लंबित है। तो दोस्तों जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन ये है कि दीपावली के बाद सदस्य ज्वाइन कर लेंगे और नवंबर महीने में जो आपका शेड्यूल है वो परीक्षा का निकाला जा सकता है। ऐसे में जो परीक्षाओं की सारी व्यवस्थाएं करना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपकी परीक्षाएं अब दोस्तों अगले साल 2023 में ही होंगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये परीक्षाएं जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी शिफ्ट हो सकती हैं। तो इस हिसाब से आपको चलना है। कोर्ट का कड़ा रुख देख पहले 6 महीने में ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया था। TGT PGT 2022 के 4163 पदों पर आवेदन लेने के 4 महीने बाद भी परीक्षा तिथि आयोजित नहीं हो सकी है। उसी के साथ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की सख्ती थी। 15,198 पदों के लिए रिकॉर्ड तोड़ 6 महीने में ये भर्ती प्रक्रिया को पिछली वाली पूरा कर लिया गया था, लेकिन ये लगता है कि काफ़ी वक्त लेगी। दोस्तों बीटेक में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई अनिवार्य होगी। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 2022-23 में किया है बड़ा बदलाव। तो सीनेट की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया अहम फैसला। प्रथम वर्ष के लिए दीक्षारंभ 11 और 14 नवंबर से चलेंगी कक्षाएं। तो संस्थान में बंद हो चुके हैं 2 पाठ्यक्रम। 150 छात्र छात्राएं MNIT में बीटेक की 8 ब्रांचों में प्रवेश ले चुके हैं अब तक। दोस्तों अगली एकेडमिक सूचना है। स्नातक प्रवेश पंजीकरण का आंकड़ा 52,000 पार हो चुका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा शुक्रवार शाम 50,000 पार हो गया है। पंजीकरण की आखिरी तारीख शनिवार यानी आज ही है और अभी तक 15,000 ने पंजीकरण के बाद शुल्क नहीं जमा किया है। अभी एक दिन का मौका शेष है। ऐसे में पंजीकरण का आंकड़ा 55,000 के ऊपर जाने की संभावना है। अब आखिरी दिन शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी, क्योंकि 15 अक्टूबर की रात 12 बजे से पहले शुल्क नहीं जमा करने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट में जगह नहीं मिलेगी। संशोधन के लिए भी 2 दिन के मौके पर विचार किया जा रहा है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया है 10 पाठ्यक्रमों का कट ऑफ। 17 तक प्रवेश होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में MSc कंप्यूटर विज्ञान की ओर से तीसरा कट ऑफ जारी कर दिया गया है। 17 अक्टूबर तक अभ्यर्थी प्रवेश ले सकते हैं और ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज ने भी अपना कट ऑफ जो है वो जारी कर दिया है। दोस्तों हाल ये है कि जब बेरोजगार एकदम परेशान हैं तब खाली पद जा रहे हैं। बात हो रही है आयुष चिकित्सक के आधे से ज़्यादा पद खाली हैं। 962 पदों पर भर्ती होनी है
और 9,963 में से सिर्फ 453 अभ्यर्थी ही स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल हुए हैं। मतलब जिनका स्क्रीनिंग क्लियर हो गया, 100% इनका सिलेक्शन होना लगभग तय ही है। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों की भीड़ है, लेकिन पद के अनुरूप निर्धारण परीक्षा वह उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी ही एक मामला आयुष चिकित्सक भर्ती का आया है। आयुष चिकित्सक के 962 पदों पर भर्ती के लिए 13,778 ने पंजीकरण कराया था, लेकिन जब इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा हुई तो अधिकतर फेल हो गए। हालात यह है कि रिक्त पदों के आधे से भी कम अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता अंक को पास कर पाए हैं। अब इतने अभ्यर्थी ही साक्षात्कार में शामिल होंगे और इन्हीं में से योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। ऐसे में भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद आधे से ज़्यादा पद खाली रह जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होंगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।